नमस्ते दोस्तों, हमारा चैनल कबीर फाइनल नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ऐसा वीडियो जो दिमाग को हिला देंगे, आत्मा को झकझोर देंगे और परमात्मा से जोड़ देंगे। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हिंदुस्तान में हजारों साल से दबी आग की तरह सुलग रहा है। बार बार बोला गया है, फिर भी समझता नहीं। वो है जात पात, विशेषकर चमार, शूद्र और अछूत जैसा अपमानित शब्दों के पीछे की असली सच्चाई। जात पात क्यों बनाया, क्यों जरूरी पड़ी, आइए जानते हैं। और लास्ट तक देखना बहुत मजेदार है, सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, कल्पना से परे की बात है। क्यों बनी ये जातियां, क्यों हुआ समाज का विभाजन, और सबसे अहम सवाल, क्या चमार, शूद्र, अछूत जैसा शब्दों के पीछे कोई धार्मिक आधार था या सिर्फ सामाजिक कुंठा। दोस्तों, जात के बारे में हमारे गुरुदेव ने एक नारा दिया है, जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। हम मनुष्य सभी जीव जंतु की तरह एक प्राणी है। 84 लाख जूनी में से सबसे उत्तम वस्त्र शरीर मिला है। इंसान का जिंदगी से ही भगवान भक्ति करके मुक्ति मिलती है, बाकी प्राणी में भक्ति मोक्ष मिलते नहीं है। हम अलग अलग नहीं है, परम पिता ने हम सबको इंसान बनाया है। ये जो जात पात है, ये खान पान और कर्म के अनुसार हम खुद ने अपना अलग अलग जाति बनाया है, ना कि भगवान ने। धर्म ग्रंथों के अनुसार जात एक व्यवस्था है। जात का माने होता है पद, ट्रेड होता है, जैसा टीचर, धर्मगुरु, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्मी मैनेजर, वास्तुकला, चित्रकला, काष्ठकला, क्लीनर, हेल्पर, लेबर, कसाई, बहुत सारे होता है। जितना भी है, ये सब ट्रेड को 4 भाग में विभाजन किया है, ऐसा समझो। यानी कि ये जो जात पात जो है, ये जन्म से नहीं है, कर्म से होता है। यदि आज कोई शूद्र के घर में जन्मा है, पढ़ाई करके आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन सकता है, और ब्राह्मण का घर में जन्मा है, वो लोहार, ग्रिल उद्योग, कपड़े सिलाई, दर्जी बनते हैं। कई कई तो कसाई काम भी करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जात माने ट्रेड पद ही होता है। इस समय हम सब पढ़ाई करके सब अक्षर ज्ञानी विद्वान तो है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। सवाल यह है कि क्यों जात पात भेदभाव किया। तो इसका सही उत्तर है कि मानो ब्राह्मण का काम है कि पूजा पाठ, पढ़ाई करने, साफ रहना, शुद्ध शाकाहारी रहना, तो इसका विपरीत शूद्र का काम है मरा हुआ गौ, बैल, जानवर का खाल उतारकर उपयोग करना। कोई कोई चमार लोग तो मरा गौ बैल ही खाता है, इसलिए चमार अशुद्ध माना गया है। क्या एक पढ़ा लिखा ज्ञानी विद्वान पुजारी और एक तरफा मरा गौ बैल खाने वाला, चमड़ी का काम करने वाला एक साथ खान पान कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यही है, खान पान और कर्म का फर्क होने से अलग हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कोई भी भाई बहन ऐसा गंदे खान पान कर्म त्याग दे, बाहर आए और पुस्तक देखे, सत्संग देखे, नाम दीक्षा लीजिए और परमात्मा का ऊंचा कुल में शामिल हो जाइए। हम सब बराबर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये विभाजन जन्म से नहीं है, कर्म और गुण से था। पर समय के साथ इस सिद्धांत का रूप विकृत हुआ और जन्म के आधार पर भेदभाव हुआ। 4 जात क्या क्या काम करते हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं। ब्राह्मण पद, गुरु, टीचर, मार्गदर्शक। ब्राह्मण वो होता है जो वेदों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो।
उसका कर्तव्य होता है समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना, यज्ञ, पूजा और शिक्षा का संचालन करना। ब्राह्मण का जीवन संयम, सत्य और तपस्या पर आधारित होता है। वह ज्ञान को अर्जित कर दूसरों में बांटता है। ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क होता है जो नीति, धर्म और न्याय का दिशा निर्देशन देता है और दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाए। जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण सिद्ध होता है। क्षेत्रीय पद, राजा, आर्मी व्यवस्था, न्याय, देश, सीमा और जनता को रक्षा करना क्षेत्रीय का कर्तव्य है। जो समाज की रक्षा करता है, सत्य और धर्म की रक्षा हेतु शस्त्र उठाता है, उसका कर्तव्य होता है राजा बनकर न्यायपूर्वक राज्य संचालन व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा की सेवा करना। क्षेत्रीय बल वीरता और साहस का प्रतीक होता है। युद्ध भूमि में पराक्रम और राज्य संचालन में विवेक उसका धर्म होता है और परमात्मा की भक्ति में तत्पर रहे। एक क्षेत्रीय अपने धर्म और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई और सत्य की रक्षा के लिए करना चाहिए। वैश्य पद, व्यवसायी, धनी, बिजनेसमैन। वैश्य वो होता है जो समाज के आर्थिक ढांचे को संभालता है। उसका कार्य व्यापार, व्यवसाय, कृषि, गौपालन और वस्तु विनिमय के माध्यम से समाज की आर्थिक उन्नति करना होता है। वैश्य मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी से कार्य कर समाज को संसाधन उपलब्ध कराता है। उसे धर्म, सत्य और न्याय का पालन करते हुए व्यापार करना चाहिए। धन अर्जन के साथ साथ दान, पुण्य और भक्ति भी वैश्य का कर्तव्य है। शूद्र पद, कामदार, वर्कर, लेबर। शूद्र वो होता है जो समाज की सेवा करता है और शारीरिक श्रम द्वारा समाज को सहारा देता है। प्राचीन व्यवस्था में शूद्रों का कार्य था खेती, सफाई, निर्माण, वस्त्र निर्माण आदि। वह समाज के आधार स्तंभ की तरह कार्य करता है क्योंकि उसके बिना अन्य वर्णों की व्यवस्था संभव नहीं होता है। लेकिन समय के साथ शूद्रों के साथ अन्याय और भेदभाव हुआ जो धर्म के विपरीत है। वास्तव में शूद्र भी सद्भक्ति कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। सेवा और श्रम से जो लगा है वही कर्म से शूद्र कहलाता है। चमार को अछूत क्यों माना, क्यों कहा? अब मुद्दे की जड़ पर आते हैं। जात पात का जहर। मैं आपको एक खुद की देखी भोगी सुनी घटना बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बात उस समय की है जब हम छोटा सा 5-7 साल की उम्र का था। उस समय हमारे विलेज गांव में जात पात चरम सीमा में था। क्या क्या करते थे सुनिए। चमार अछूत को हमारे गांव में सारकी बोलते थे। उन लोग को चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा आदमी हो, कोई भी हो, उन लोग हमारे घर में अंदर आना, प्रवेश करना मनाही था और उन लोग देवी देवता के मंदिर, थाना में पुजारी कभी नहीं बन सकता और मंदिर, थाना से दूर ही रहते थे। उन लोग जब हमारे घर में कभी कभी आते थे तो उन लोग को पानी, चाय, दारू देते थे। तो उन लोग जो गिलास बर्तन में पीते थे उसको खुद धोना, साफ करना पड़ता था। साफ करने के बाद उस बर्तन में हम पानी छिड़कते थे। उसके बाद शुद्ध हो गया, ये हमारा मानना था। लेकिन वही उसी गांव में सभी लोग एक ही कुएं में पानी भरते थे, एक साथ खेतों में काम करते थे। यानी कि जब स्वार्थ हो तब भेदभाव नहीं है। दोस्तों, ये चमार को इतना अछूत, अशुद्ध, घृणा क्यों करता है? इसका मेन कारण क्या है? एक कर्म में छुपा है मेन रहस्य। यदि आपने मेन कारण समझा तो आपका शंका समाधान हो जाएगा। चलिए समझते हैं। दोस्तों, उस समय की बात है। उस समय हमारे गांव घर में घर घर में खूब पशुपालन करते थे। गौ, भैंसा, बकरी, सुअर, मुर्गा, कबूतर पालते थे। उनमें से गौ को छोड़कर सब जानवर काट कर खाते थे और जो गौ है उसको बहुत सम्मान करते थे। पवित्र पशु लक्ष्मी ही मानते थे। इसलिए जो गौ, साढ़े पूरा जीवन जीते थे, खुद मरते थे।
गौ को नहीं मारते थे। तो जब गौ साढ़ अपना जीवन पूरा करके मरते थे, तब तब हम जो ये शूद्र चमार है उनको हम लोकल भाषा में सार्की कहता है, तो उनको इन्फॉर्म करते थे और हम उस मरे हुए गौ या सांड को घर से दूर छोड़ देते थे। फिर चमार या सार्की समुदाय के लोग आते, उस मरे हुए गाय सांड का चमार निकालते थे, चमड़ी को काम में लिया जाते थे और उसका गोश्त मांस जिसे खमसिया कहता है उसे खा लेते थे। बस यहीं से शुरू होता है भेद, और उन्हें अलग करना बनता है, क्योंकि एक तरफा जिंदा जानवर को मारकर खाना और दूसरी मृत पशु में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो मृत पशु है वह तुरंत बैक्टीरिया पकड़ता है, पेट फूलता है और बहुत बड़े मात्रा में गंदा फैलता है। ऐसा गंदगी गोश्त मांस खाने के वजह से अछूत अशुद्ध चमार बोला गया है, इसीलिए भेद किया है। यदि कोई हिंदू है, ठीक है, और वह जिंदा सुअर भेड़ बकरी मुर्गा खाते हैं, क्या उसको यदि कोई शूद्र लोग मृत गौ बैल का गोश्त मांस को काट के बहुत ही स्वादिष्ट बना के प्रेम से सम्मान से दिया जाए, क्या मांस खाने वाला हिंदू खा सकता है? खाने का बात छोड़ो, यदि वो लोग जिस बर्तन में मृत गौ सांड का मांस पकाया हो उस बर्तन में खीर अमृत बना के दे दो, फिर भी घिन मानते हैं। मुसलमान को भी ले लो, क्या कोई मुसलमान जो कोई हथियार सुअर कटा हो, बर्तन में पकाया हो, थाली में परोसा हो, खा सकता है? खाने का तो छोड़ो, यदि वे हथियार बर्तन थाली टच भी किया है तो बहुत बड़ा हराम गुनाह मानते हैं, बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। देखिए, हिंदू ने कुछ जानवर को या मृत जानवर को अशुद्ध घृणित माना है, और मुसलमान भी कुछ जानवर और मृत जानवर को हराम गुनाह माना गया है। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, कोई भी हो, हम सब ने जैसा कुछ जानवर को गोश्त मांस सीनों को हेट घृणित अशुद्ध गंदगी माना है, इसी प्रकार किसी भी जानवर का गोश्त मांस मछली अंडे को हेट घृणित अशुद्ध गंदगी मानना चाहिए। दोस्तों, जो मृत गाय का मांस खाए वह अशुद्ध अछूत चमार शूद्र, जबकि बाकी लोग खुद सुअर मुर्गा बकरी काट कर खाते हैं, फिर भी खुद को ऊंचा शुद्ध जात मानते हैं। दोस्तों, मरा हुआ गौ सांड का गोश्त खाने के वजह से उन लोग को अशुद्ध चमार अछूत मानने लगा। तो हम जब बाकी पशु को मारकर खाते थे, फिर भी हम अपने आप को इज्जती ऊंची जात और बड़ा जात में गर्व करते थे। ब्राह्मण जितना तो नहीं, फिर भी ऊंचा कुल का मानते थे, और इस समय अपना अपना कल्चर के अनुसार गोश्त मांस खाते हैं, अपने आप को शुद्ध पवित्र उत्तम मानते हैं। जिसको जैसा ज्ञान हुआ उसी को सही मान लिया है। यानी कि आप लोग तो बहुत ज्यादा गोश्त मांस मछली अंडा खा रहा है। दोस्तों, इस रीति रिवाजों में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। जैसा कि चमार शूद्र लोग ने मरा गौ का गोश्त खाने से हमने उनको चमार शूद्र अछूत जैसा अपमानित शब्दों से बोलते थे। जब ऐसा शब्दों से बोलते थे तब उन लोग के साथ क्या होता होगा? जो शूद्र जात माना है उन लोग अभी भी इस शब्द से परेशान है, जबकि आज का समय मृत पशु नहीं खाते। इमेजिन है ना, ये तो हमारा अपना चाल चलन रीति रिवाज था, लेकिन दोस्तों परमात्मा का नजर में चमार अछूत शूद्र कौन है पता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सच्चा परमात्मा परमेश्वर गॉड अल्लाह भगवान कबीर साहब के नजर में यदि आप सत भक्ति करके सतलोक जाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, तो आपने किसी भी जीव जंतु का मांस मछली अंडे नहीं खाना, क्योंकि पूजा भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा घृणित अशुद्ध गंदा भयानक खाना गोश्त मछली अंडा को एक नंबर में माना गया है। जो मांस खाएगा उससे सच्चा भगवान बहुत दूर है।
जैसा हमने माना मरा गौ बैल को खाने वाला सार्की अशुद्ध अछूत शुद्ध को घर में प्रवेश मंदिर थाने में पुजारी नहीं बन सकता, उससे दूर रखा है। उसी प्रकार परमात्मा कबीर साहब ने मांस मछली अंडा दारू सिगरेट तंबाकू खाने पीने वाले को बहुत दूर रखा है। उसको शुद्ध अछूत अशुद्ध बहुत दूर माना गया है। जो इंसान ये खाकर भक्ति करता है उसका भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति नाश होता है। और जो देव देवता आपको ऐसा अशुद्ध घृणित कर्म में लगाया गया है वो आपको घोर पाप में फंसाया गया है। कबीर तिल भर मछली खाए कर करोड़ गौ दे दान, काशी करोड़ ले मरे तो भी नरक निदान। यानी कि कबीर भगवान ने बोला है कि तिल बराबर भी यदि तुमने जानबूझकर पेट भरने के लिए मछली खाया, पुराणों में लिखा है कि दूध वाला गौ का दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। ऐसा गौ करोड़ दान करो, चाहे भगवान प्राप्ति के लिए करो। ये काशी में गर्दन काट के भगवान मिलने का विश्वास है। ऐसा मरो फिर भी घोर नरक में जाओगे। यानी कि अगर कोई मांस खाता है चाहे मछली ही क्यों ना हो, तिल के बराबर खाया और फिर करोड़ों गाय दान कर दे फिर भी उसे नरक मिलेगा, क्योंकि मांसाहार भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा पाप है। अर्थात मांसाहार करने वाला लाख पुण्य कर ले परंतु उसका मुक्ति नहीं हो सकता। जो मांस खाता है वही परमात्मा की नजर में शुद्ध अशुद्ध और चमार है। चाहे वो ब्राह्मण के घर में जन्मा हो, चाहे ऊंचा कुल का हो, चाहे नीच कुल का हो या किसी भी धर्म का हो, सब बराबर है। यदि आपने इन सब बुराई त्याग कर कबीर साहब का सद्भक्ति करता है तो आप देवता है, चाहे आप जितना भी नीच कुल का क्यों ना हो। आप शुद्ध सच्चा ब्राह्मण ज्ञानी भक्त वास्तव में आप पुजारी हो, क्योंकि सद्भक्ति करने वाला सच में शुद्ध पवित्र शुद्ध शाकाहारी खानपान होता है। परमात्मा की पूजा भक्ति साधना जैसा पवित्र मार्ग में लड़ाई झगड़ा मार काट छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। जो ये करते हैं उसमें पूजा भक्ति नहीं हो सकता, वो एक ढोंगी है। दोस्तों, मांस खाने वाला चाहे जो भी हो वो मोक्ष के लायक नहीं है। जो गोश्त मांस नहीं खाते अच्छा है, जो खाने वाला छोड़ देता है वह बहुत अच्छा है। केवल सदगुरु से नाम दीक्षा लेकर मांसाहार त्याग कर पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, परमात्मा के नजर में ये गोश्त मांस मछली अंडा दारू तंबाकू सिगरेट कोई भी नशीली वस्तु पदार्थ हो, ये सब मैला कचरा गंदगी चीज है। अक्सर मेरे दोस्त ने मुझे बोलता है कि पहले मांस मछली दारू कुछ भी हो खाया अब छोड़ेगा तो शुद्ध नहीं हुआ। परमात्मा अच्छी तरह से जानता है हम सब परमात्मा का संतान है। जैसा ये वीडियो देखिए ये बच्चा क्या क्या करता है, ठीक इसी तरह हमको परमात्मा बच्चे मानते हैं, हमको बुरी नहीं मानते। गंदगी चीज छोड़ना नहीं चाहता है, इसको बहुत बुरा मानते हैं। हम सभी ये जो गंदगी खाते हैं गोश्त मांस मछली अंडा दारू सिगरेट तंबाकू कोई भी नशा खाते पीते हो, इस गंदगी मैला को कैसा छुड़ाना साफ करना ठीक करना है परमात्मा अच्छी तरह जानता है। परमात्मा कबीर साहब ये चाहते हैं कि बस एक बार मुझे पहचाने, मेरे शरण में आए, इस गंदगी को मैं साफ कर दूंगा और भक्ति साधना मंत्र का दूध पिलाकर 84 लाख जूनी शैतान का माया जाल से मुक्त कर दूंगा, ये चाहता है। लेकिन जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं आए हैं उन लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, अपना ड्यूटी में बिजी रहते हैं। गाना नाचना फिल्म देखना गेम खेलना शराब पीना सब मस्त है, नशे में है। जब बड़े बड़े बीमारी पकड़ देती है
तब भगवान को याद करते हैं, तब नशा उतरते हैं। उस समय कुछ भी त्याग करने को तैयार है जब तक बहुत देर हुआ होता है, उसके बाद कुछ काम नहीं है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होय। दुख में परमात्मा को याद किया, सुख में सब कुछ भुला दिया। यदि तुम सुख में भी याद करेगा तो तुमको कभी दुख आने ही नहीं दूंगा। परमात्मा ने ऐसा बोला है। निष्कर्ष, चमार वो नहीं जो आप सोचते हैं। चमार शूद्र अछूत जैसे शब्द कर्म से बना है। असलियत में कोई चमार नहीं होता। सच्चा चमार शूद्र अछूत राक्षस भूत प्रेत काल शैतान वो है जो मांस खाए, जो हिंसा करे, और सच्चा ब्राह्मण वो है जो सदगुरु से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करे। दोस्तों, अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप भी समाज के बनाए झूठे भ्रम में जीना चाहते हैं? आप सच्चा मोक्ष चाहते हैं तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, मांसाहार छोड़े, शराब और बुराई त्यागे और सच्चे ज्ञान को अपनाए, अपना कल्याण करे, 84 लाख का दुख से पीछा छुड़ाए। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा। सत साई। धन्यवाद। थैंक यू।